पैकिंग क्लास 9th चैप्टर 7 बी हाइव समरी। इस वीडियो में हम जानेंगे पैकिंग जो चैप्टर 7 है आपकी बी हाइव बुक का, उसकी समरी। ये बेसिकली एक ह्यूमरस स्टोरी है जिसको थ्री मैन इन अ बोट से लिया गया है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम थ्री मैन इन अ बोट। देयर आर फोर कैरेक्टर्स इन द स्टोरी: Jerome, the narrator; George, Harris, these are friends; and Montmorency, the dog. So in the lesson there are four characters. इसमें ये चार पात्र हैं जिनके अराउंड पूरी ये पैकिंग की स्टोरी घूमती है। बेसिकली दिस इज़ अबाउट पैकिंग। ये पूरी की पूरी कहानी पैकिंग पे बेस्ड है कि कौन बढ़िया पैकिंग करता है। इस लेसन में हम यही जानने वाले हैं कि बढ़िया पैकिंग कौन करता है, जेरोम, जॉर्ज या फिर हैरिस। लेट्स सी। जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज आर थ्री फ्रेंड्स। ये तीनों फ्रेंड्स हैं, जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज। द ऑथर जेरोम इज डिस्क्राइबिंग हिज पैकिंग स्किल्स एंड फील्स दैट ही नोज मोर अबाउट इट रेदर देन एनीवन एल्स। जब जेरोम को लगता है कि उससे बढ़िया पैकिंग किसी को नहीं आती, ही थिंक्स दैट ही नोज मोर अबाउट इट रेदर देन एनीवन एल्स। उससे बढ़िया कोई पैकिंग नहीं कर सकता। ही इज़ प्राउड ऑफ दिस स्किल। उसे इस बात का घमंड है कि उससे बढ़िया पैकिंग कोई नहीं कर सकता। ही सजेस्ट हिज अदर फ्रेंड्स टू लीव द पैकिंग दैट दे आर डूइंग फॉर देयर ट्रिप इंटायरली टू हिम। अब अपने फ्रेंड से वो क्या कहता है, छोड़ दो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे पैकिंग बड़े अच्छे से आती है। आई विल मैनेज ऑल दीज थिंग्स। और जैसे उसने कहा, जॉर्ज और हैरिस ने सारा काम उसके पीछे छोड़ दिया। लो करो, उसके जिम्मे सारा काम छोड़ दिया, एंटायरली टू हिम। जॉर्ज एंड हैरिस हैप्पीली एग्री टू दिस एंड मेक देमसेल्व्स कंफर्टेबल इन द रूम। जॉर्ज और हैरिस ने सारा काम उसके जिम्मे छोड़ करके अपने आप को आराम से बैठ गए। जॉर्ज इजी चेयर पे और हैरिस सोफे पे बैठ करके अपना पैर टेबल पे रख लेता है। बट जेरोम डिड नॉट इंटेंड दिस। लेकिन जेरोम तो ऐसा नहीं चाहता था। ही एक्चुअली वॉन्टेड टू बॉस देम एंड इंस्ट्रक्ट देम टू पैक द बैगेज अकॉर्डिंग टू हिम। वट वॉज हिज इंटेंशन? वो क्या चाहता था? वो चाहता था उन सबको बॉस करना, मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना। जेब में हाथ डालकर वो घूमता रहता और उनको बताता, ऐसे नहीं, ऐसे काम करो, ऐसे पैकिंग की जाती है। उनको ये बताता, बीच बीच में उनको टोकता रहता। ओ यू हियर, लेट मी डू इट, देयर यू आर, सिंपल एनफ, लाइक दैट। बट एज ही हिमसेल्फ हैड ऑफर्ड टू हेल्प, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड ऑफर्ड टू हेल्प, खुद कहा था छोड़ दो मेरे ऊपर। He started the work and finally finished it at 10:05. रात के 10:05 पे उसका काम पूरा होता है। कैसे होता है? इन बिटवीन वो अपना बैग पूरा कर लेता है, पैक कर लेता है, उस पर बैठ करके उसको जिप लगाता है स्लैम करके। सडनली हैरिस सेड दैट ही हैड फॉरगॉटन द बूट्स। हैरिस ने उसको याद दिलाया, अरे तुम तो बूट्स पैक करना भूल ही गए। ही लुक्ड अराउंड, यहाँ वहाँ देखा। ही फाउंड हिज बूट्स आउट। अब बूट्स उसको बाहर दिख गए। जेरोम फेल्ट इरिटेटेड ऑन दैट। अब ये सुन करके जेरोम को इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है कि हैरिस मुझे पहले नहीं बता सकता था, पैक करने से पहले भी बता सकता था वो। लेकिन हैरिस जब पैक हो जाता है बैग, तब बताता है कि तुमने अपना बूट पैक करना भुला दिया, तुम भूल गए अपना बूट पैक करना। ही ओपनड हिज बैग एंड पुट द बूट्स इन इट। अब बेचारे को दोबारा बैग ओपन करना पड़ता है, अपना जूता फिर से रखना पड़ता है। देन व्हेन ही वाज जस्ट टू जिप इट अगेन, और फिर वापस से इसको बंद कर ही रहा था, तभी फिर अचानक से उसको याद आता है वो पुराना उसका नाइट मेयर, दैट हॉन्टिंग एक्सपीरियंस। वट वॉज हिज हॉन्टिंग एक्सपीरियंस? What haunts him? His toothbrush. उसको अपने टूथब्रश की याद आती है कि
वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट। उसको याद आया वो नाइटमेयर, वो बुरा सपना जो अक्सर उसको आता रहता है कि वो अक्सर अपना टूथब्रश पैक करना भूल जाता है। ही जस्ट थॉट इफ़ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट। उसको याद आया कि एक बार ज़रा चेक कर लें कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है। और फिर क्या करेगा, फिर से सारा सामान बाहर निकालना पड़ेगा फॉर चेकिंग हिज टूथब्रश। फिर से वही काम करता है। द आइडिया दैट ही हैज़ लेफ्ट हिज टूथब्रश हॉन्ट्स हिम ऑन एवरी जर्नी। ये हर यात्रा पे उसको डराता है। हॉन्ट्स हिम, कॉजेज रेगुलर ट्रबल ऑन एवरी जर्नी। कभी भी उसको कहीं जाना होता है, दिस इज द थिंग दैट हॉन्ट्स हिम। टू फाइंड हिज ब्रश ही अनपैक्स एंड पैक्स इट अगेन। अब अपना ब्रश खोजने के लिए फिर से सारा सामान बाहर निकालता है, सारा सामान झकझोरता है, ये सोच करके कि हो सकता है किसी चीज़ में मेरा ब्रश फंसा हुआ हो। होल्डिंग इट हाई, दे ऑल क्रिएटेड chaos over the things and finally Harris and George decided to do the rest of the packing। ये सारी चीज़ें मिल करके chaos सिचुएशन पैदा करती हैं। कैसी सिचुएशन? ऐसे जैसे संसार के बनने से पहले वाली सिचुएशन, जब संसार में कोई न रहता हो, बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई। दैट ऑल थिंग्स क्रिएटेड chaos। और तब जाकर के फाइनली जॉर्ज और हैरिस ये कहते हैं कि अब बाकी का काम, चूँकि हैम्पर पैक करना बाकी है, वो टोकरी, खाने पीने की चीज़ों वाली टोकरी पैक करनी थी, उन्होंने कहा कि अब बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम बहुत कर चुके। जॉर्ज कहता है कि क्या तुमने सोप पैक किया है? वो कहता है सोप पैक हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेदर आई हैव पैक्ड इट और नॉट। और उसने फाइनली 10:05 पे पैकिंग पूरी कर ली। फिर उसी दौरान एक और घटना घटती है। वो क्या कि उसको याद आता है उसने अपना स्पैकल, अपना चश्मा तो उसी में पैक कर दिया। ही हैड टू री ओपन इट। फिर दोबारा से बैग खोलना पड़ता है। हैरिस और जॉर्ज ये डिसाइड करते हैं कि बाकी का काम अब वो खुद कर लेंगे, हैम्पर वो खुद पैक कर लेंगे। While they were packing, Jerome watched them and thought that Harris was the worst packer in the world। अब जब पैक करना वो शुरू करते हैं, बड़े ही लाइट हार्टेड पैकिंग शुरू करते हैं, बड़े खुश होकर के वो दिखाना चाहते हैं जेरोम को कि वो अच्छे पैकर हैं इन कंपैरिजन ऑफ जेरोम। लाइट हार्टेड वो शुरू करते हैं, लाइट हार्टेड स्पिरिट में। जेरोम वॉच देम, कुछ कहता नहीं है। जेरोम मेड नो कमेंट, ही ओनली वॉच्ड, वेटेड, देखता है बस। और कहता है कि जॉर्ज को एक्सेप्शन मान लिया जाए तो हैरिस दुनिया का सबसे खराब पैकर है इन द वर्ल्ड। दे ऑल वर एक्साइटेड, ऑल ऑफ देम वर वेरी एक्साइटेड। सब एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि क्या करते हैं, और बाकी दोनों जॉर्ज और हैरिस पैक करने को लेकर के बड़े एक्साइटेड थे। While packing, Harris and George first broke a cup। As soon as they started with breaking a cup। पहला काम उन्होंने जो किया वो एक कप तोड़ दिया। Then Harris packed the strawberry jam on the top of tomato and squeezed it। हैरिस ने क्या किया, एक टमाटर नीचे रखा, ऊपर से जैम वाली सीसी उसके ऊपर से रख दिया। अब पता चला कि वो टोमेटो का रस निकल गया। स्क्वेज्ड इट, फ्लैट बन गया वो। देन जॉर्ज पुट अ मेस विद द बटर एंड होल प्लेस वॉज सो स्टिकी। उनको बाद में उस टोमेटो को चम्मच से निकालना पड़ा। आफ्टर दैट जॉर्ज क्या करता है, ही स्टेप्ड ऑन बटर, बटर के ऊपर पैर रख देता है, उसके स्लीपर से बटर चिपक जाती है, उसको निकालते हैं। एंड द होल प्लेस वॉज सो स्टिकी। Not only that, that butter was going to be kept in a kettle first। पहले वो केटल में रखने की कोशिश करते हैं, नहीं सफल होते हैं, फिर उसको ले जाके रख देते हैं चेयर पे, जहाँ जाके हैरिस बैठ जाता है। अब नतीजा क्या होता है,
वो बटर हैरिस की पैंट से चिपक जाती है। दोनों मिलके अब बटर खोजना शुरू करते हैं। पूरा रूम घूम घूम के वो चेक करते हैं, लेकिन उनको बटर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो तो चिपका हुआ था हैरिस की पैंट से। जॉर्ज अचानक से देखता है कि ये तो चिपका हुआ है। फिर दोनों मिल करके उसको बटर को निकालते हैं और एक टी पॉट में पैक करते हैं। Above all of this, Montmorency, the dog, the fourth character, अब इसका हाईएस्ट एम्बिशन क्या है? टू गेट somebody stumble over him and curse him steadily for an hour. कोई उसके ऊपर गिरे, फिर 1 घंटे तक उसको रिब्यूक करे, गालियाँ दे, वो उसका हाईएस्ट एम्बिशन है. It seemed to be his ambition of life to get into the way of others. He loved to make people mad and create nuisance all over, to cause annoyance, to cause anger to others. वो चाहता है कि लोगों को उसके ऊपर गुस्सा आए, लोग उसको डांटें, गालियाँ दें, उसको बड़ी खुशी होती है. He came and sat on the thing when they were just about to be packed. तो क्या किया? आ करके सामान पे बैठ जाता. जैसे ही उसको पैक किया जाना था, जॉर्ज और हैरी सामान उठाने जाते और उसकी डैम्प नोज़ पकड़ में आ जाती. जैसे ही वो कोई सामान उठाने जाते, उसकी नाक, गीली नाक उनके हाथ में आ जाती. Finally, after so much chaos, irritation and laughter too, they managed to pack their bags in hope that they had not forgotten anything and they will find their things in best of the condition when they open it and went to sleep. After all this, मोंटमोरेंसी ने डिस्टर्ब किया उनको. मोंटमोरेंसी जो लेमन्स होते हैं उनको क्या समझता है? रैट्स समझ करके उनके ऊपर हमला करता है एंड किल्ड 3 ऑफ देम प्रिटेंडिंग कि वो रैट हैं. उनको 3 मार डालता है. तब तक हैरिस उसको फ्राइंग पैन चला के मारता है. अल्टीमेटली ये दोनों किसी तरह से 12:50 को 12:50 पे रात में किसी तरह से सफल हो जाते हैं पैकिंग करने में. हैरिस उसके ऊपर बैठ जाता है, टोकरी के ऊपर, ऑन द बिग हैम्पर, और उम्मीद करता है कि कोई चीज़ टूटी न हो. अब सोने का समय हो गया, 12:50 हो गया. जॉर्ज कहता है कि अब तो मैं सोने जाऊंगा और तुम दोनों बताओ कि तुम्हें कब जगाऊं. हैरिस बोलता है 7 o'clock. जेरोम कहता नहीं 6 o'clock, क्योंकि जेरोम को कुछ लेटर्स लिखने होते हैं. अब ये दोनों आर्गुमेंट करते हैं इसी बात पे कि 7 बजे या फिर 6 बजे. उस दौरान जॉर्ज जाके सो जाता है. फिर अल्टीमेटली दोनों टाइम को स्प्लिट करते हैं. 6:30, 7 और 6 के बीच में 6:30 आता है. फिर जॉर्ज से कहते हैं, जॉर्ज हमें जगा देना 6:30 पे, लेकिन पता चला वो तो सो गया. तो ये क्या करते हैं, उसके लिए एक टब, उसके बेड के ठीक बगल में एक टब ले जाके रख देते हैं, ताकि वो जब जागे सुबह सुबह तो उसी में टंबल हो जाए, गिर जाए. एंड दे वेंट टू स्लीप. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.